भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास शौर्य और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है, जिनमें सैनिकों, नेताओं और जासूसों का तो अक्सर जिक्र आप सुनते आ रहे होंगे। लेकिन एक वर्ग है जिसके इतिहास को लगभग भुला सा दिया गया है, और वो है तवायफें, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में कई योगदान दिए हैं। इन महिलाओं ने कभी सामने आकर तो कभी छुप छुपाकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो कौन है वो महिलाएं जिन्होंने देश की आजादी में इतना अहम योगदान दिया? चलिए आपको बताते हैं। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आजादी तक इन महिलाओं ने कभी प्रत्यक्ष तो कभी गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल जासूसी की, बल्कि महिलाओं के समूह बनाए, खादी अपनाई और ढंग ढकाने के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किए। दुर्भाग्य की बात है कि इन तवायफों के योगदान पर आज शायद ही कोई चर्चा करता हो। न इनकी कहानियों पर किताबें लिखी गयी और न ही इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की तरह सम्मान मिला। कभी कला और संस्कृति की संवाहक रही ये महिलाएं अंग्रेजी हुकूमत के दौर में सामाजिक पहचान खो बैठी और उनका पेशा वैश्यावृत्ति और सस्ते मनोरंजन तक ही सीमित कर दिया गया। तवायफ शब्द केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारत में इन्हें देवदासी और बंगाल में नायिका के नाम से जाना जाता था। एक समय था जब धनी परिवार अपने बेटों को कला, संगीत और व्यवहार सीखने के लिए इन महिलाओं के पास भेजते थे। लेकिन जैसे जैसे रियासतों का प्रभाव घटा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पकड़ मजबूत की, ठुमरी, गजल, दादरा और कथक की उस्ताद ये महिलाएं नाच वाली कहलाई और अंग्रेजों ने इनके सम्मान को धूमिल कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ की तवायफों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुफिया मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने हनी ट्रैप का सहारा लेकर अंग्रेज अधिकारियों से नजदीकियां बढ़ाई और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की गुप्त जानकारियां हासिल कर क्रांतिकारियों तक पहुंचाई। कई बार उन्होंने अंग्रेजों से भागते क्रांतिकारियों को अपने ठिकानों पर गायक या संगीतकार बनाकर महीनों तक पनाह दी। महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के दौर में कानपुर की मशहूर तवायफ अजीजन बाई ने तात्या टोपे और नाना साहब के साथ गंगा जल को साक्षी मानकर शपथ ली थी कि ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से मिटा देंगे। उन्होंने युवतियों की एक सेना तैयार की जो पुरुषों के वेश में घुड़सवारी करती, तलवारें लहराती और युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होने के लिए प्रेरित करती। ब्रिटिश गजेटियर ने उन्हें रक्त पिपासु राक्षसी कहकर बदनाम किया, लेकिन हकीकत में वो एक आजादी की एक निडर सिपाही थी। तवायफों का योगदान इस बात का प्रमाण है कि आजादी की लड़ाई केवल रणभूमि तक सीमित नहीं थी, यह कोठों, गलियों और मंचों से भी लड़ी गई। उन्होंने अपनी पहचान, अपने व्यवसाय और यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगाकर मातृभूमि की आजादी के लिए बलिदान दिया। उन गुमनाम महिलाओं की गाथाएं हमें आज भी याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता का इतिहास आज भी उनके बिना अधूरा है।